हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है। श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी। पिछले टर्न पे हमने सर्किल की बात की थी। आज सर्किल के ही न्यूमेरिकल्स बताने हैं। तो देखिए, हमने एक न्यूमेरिकल से लिखा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर पास थ्रू द सर्किल। सर्किल क्या होता है? एक प्लेन होता, एक स्फीयर होता है और एक प्लेन होता है। ये सर्किल दिया गया है और इस पॉइंट से जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास थ्रू द गिवन सर्किल हमने क्या बताया था? स्फीयर पास थ्रू द गिवन सर्किल क्या बताया था? स्फीयर प्लस लैम्डा इनटू प्लेन सोल्यूशन। तो द इक्वेशन ऑफ स्फीयर पास थ्रू द गिवन सर्किल क्या हो जाएगा? CLE एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। ये स्फीयर हुआ प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो दिस पास थ्रू किससे जा रहा है? 1 2 3 से। तो 1 2 3 यहाँ पे पूरे में रख दीजिए। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1 4 9 माइनस 9 प्लस लैम्डा इंटू 2 प्लस 6 प्लस 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 9 9 कट गया। 5 प्लस लैम्डा इंटू कितना गया? 6 2 8 12 8 20 15। लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? -1/3। लैम्डा इज इक्वल टू -1/3 यहाँ रख दो। पुट इन इक्वेशन 1 यहाँ पे रखिए। क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1/3 2x 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर 3z स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इक्वेशन थ्रू द गिवन सर्किल पास थ्रू द पॉइंट 1 2 3। क्लियर हो गया? अगला न्यूमेरिकल देखिए, इसको हटाते हैं। अगला न्यूमेरिकल है 2 नंबर है। सो दैट द इक्वेशन टू द स्फीयर पास थ्रू which pass through the point alpha beta gamma and the circle is gamma x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बराबर जेड इंटू गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये है प्रूफ। ध्यान दो, 2 डायमेंशनल में ये सर्किल होता था। ये बहुत चर्चित सर्किल है जिसे आप जानते हो, सेंटर 0 0 और रेडियस a। लेकिन वहाँ पर अधूरा था। जब तक z बराबर 0 नहीं लिखा होगा तब तक ये क्या होता है? अधूरा है। अब आप खुद ही समझ रहे होगे सर्किल में, ये सर्किल है, देखो z बराबर 0 एक प्लेन होता है, XY प्लेन होता है ना, और ये XY प्लेन पे बनता है ना। तो ये सर्किल, ये ऐसे जो लिखा है, इसे हम 3D में कैसे लिखेंगे? इसे हम ऐसे लिखेंगे। ये सर्किल हुआ यहाँ ये z बराबर क्या है? 0। देखिए z बराबर 0 रखिए, वही आ जाएगा। तो समझ गए ना, हम 2 डायमेंशनल की बात तो कर नहीं रहे हैं, आप 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं। तो इस सर्किल को ऐसे कन्वर्ट कर लिया जाएगा। तो गिवन
सर्किल कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कामा जेड इज इक्वल टू 0। ये देखो एक स्फीयर मिल गया पूरा, सर्किल मिल गया पूरा। अब इस सर्किल से जाने वाले स्फीयर का समीकरण निकालना है, तो इक्वेशन टू स्फीयर पास थ्रू द गिवन सर्किल, पास थ्रू द गिवन सर्किल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हुआ प्लस लैम्डा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। दिस पास थ्रू हमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है, किससे जा रहा है, अल्फा बीटा गामा से जा रहा है, अल्फा बीटा गामा। देन इसमें रख दीजिएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई, दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे लैम्डा। ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ये वैल्यू यहाँ पर क्या करिए, वो नहीं ये है, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपान लैम्डा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए लैम्डा का यहाँ गुणा कराएंगे, इसको इधर बाहर भेज देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। प्रूफ हो गया, बताइए भाई, सॉरी जेड, यहाँ पर जेड था। प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगला सवाल लिख रहे हैं हम, ले लिया, चल रहे हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्किल, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्किल lying on the sphere मेरी अगर अक्षर कोई डिस्टर्ब कर रहा हो तो हम बोल रहे हैं lying on the sphere एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड having its center at the point 2, 3, -4, ये है having its center। चलिए देखिए सवाल को क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन टू द सर्किल। अब सर्किल की इक्वेशन से निकालनी है और स्फीयर दिया गया है, तो सर्किल के लिए ये इसी से कटा हुआ भाग है, तो ये स्फीयर तो होगा ही, और कामा लगा के हमको एक प्लेन लिखना है, तो हमको क्या करना है, उस प्लेन का समीकरण चाहिए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये है स्फीयर आपका, ये स्फीयर का हुआ सेंटर, यहाँ से आपने एक ऐसे काटोगे तो एक प्लेन मिलेगा, ये प्लेन, और ये स्फीयर है। तो ये इस सर्किल के कोऑर्डिनेट उसने दे रखे हैं क्या, 2, 3, -4, ये n होता था, PO याद है, ओ है सेंटर ऑफ स्फीयर, क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर। बताइए सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होगा, -2u होता था तो -1 तो माइनस हो जाएगा, 2, 3, क्लियर। ये क्या हो गया, सेंटर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2, 3, -4, क्लियर। तो देखिए ये क्या होगा, इसका सेंटर हो गया, मतलब ये। अब हमको किसी भी तरीके से इस प्लेन का समीकरण मिल जाए, अगर प्लेन का समीकरण मिल गया तो प्लेन और स्फीयर मिल करके क्या बनाएंगे, सर्किल बनाएंगे। तो इस प्लेन का समीकरण निकालना है। आप ध्यान से देखो, इक्वेशन आप प्लेन करनी है, विच पास थ्रू ये, और ये ON क्या है, नॉर्मल है ना प्लेन का, हाँ, तो DRS लिख रहे हैं सीधे, DRS ऑफ नॉर्मल टू प्लेन इज इक्वल टू, इसके DRS क्या हो जाएंगे, DRS ऑफ प्लेन
DRS आप नॉर्मल कोस्ट में लिख देते हैं ON, टू प्लेन, जो प्लेन पर नॉर्मल है, क्या हो जाएगा 2 -1 1 3 -2 5 -4 -7। ये क्या है, ये ABC है, क्या है ABC है, DRS है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पास थ्रू किससे 2 -3 4 इससे जा रहा और इस पर परपेंडिकुलर हो, पास थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू ON इज क्या होता है अल्फा x - x1 a x - x1 b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। ABC ये हैं 1 x - 2 5 y - 3 -7 z - z + 4 इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा x - 2 5y - 15 -7z -28 इज इक्वल टू 0। x + 5y -7z ये कितना हो जाएगा -2 -17 और 17 और 28 कितने हो जाएंगे 8 7 15 3 1 4। क्लियर हुआ? 17 28 कितने हो गए 45 हो गए। ये क्या मिला, अब गुणा भाग आप देख लीजिएगा, हो सकता है किसी मिस्टेक हो गया। ये मिला प्लेन और ये है स्फीयर, दोनों मिल करके क्या बनाएंगे सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ सर्किल जब इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखोगे तो पहले आप स्फीयर लिखोगे x² + y² + z² -2x + 4y - 6z + 3 = 0 और कामा लगा क्या लिखोगे, ये प्लेन लिखोगे x + 5y - 7z -7z -45 = 0। ये मिल करके क्या बनाते हैं सर्किल, ये मिल करके क्या बनाएंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रहा है ना? बस सर स्क्रीनशॉट तेजी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया? चलिए अगला है फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर हैविंग द सर्किल। स्फीयर की इक्वेशन से निकालनी है और सर्किल दिया गया है क्या, x² + y² + z² + 10y - 4z - 8 = 0 कामा x + y + z = 3 एज द ग्रेट सर्किल। हाँ ध्यान से देखो, ये होता था सर्किल, होता था ना प्लेन, ये पूरा स्फीयर होता था और ये ऐसे ऐसे हमने कहा था काटोगे तो सर्किल मिलेंगे, वृत्ताकार मिलेंगे ना। कटते 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 एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि एक ये सर्किल यहाँ पर कटेगा आकर के और वो सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। और ऊपर से ऐसे कैसे काटते रहोगे और फिर जब काटना चालू करोगे तो नीचे के सर्किल क्या हो जाएंगे, सबसे छोटे हो जाएंगे और ये सबसे बड़ा होगा। तो जो सबसे बड़ा होता है वो क्या कहलाता है, ग्रेट सर्किल। क्या बोला जाएगा उसका नया नाम, ग्रेट सर्किल। तो ग्रेट सर्किल की विशेषता क्या हो गई, सेंटर दोनों के सेम हो गए, सेंटर दोनों के क्या हो गए, सेम हो गए। वह यानी कि ये कहो कि सेंटर जो है ना वो सर्किल पर दोनों का कोइंसाइड करने लगा और रेडियस भी दोनों को सेम हो गई और जो प्लेन बनता था वो कहाँ आ गया, सेंटर पर आ गया। क्लियर हो गया? तो हम क्या करेंगे समझ लो, सवाल में कुछ नहीं है, जो करना है वो हम बता देते हैं।
इससे जाने वाले स्फीयर का समीकरण निकालेंगे, ये प्लस लेमडा इंटू ए इज इक्वल टू 0। अब लेमडा की वैल्यू कैसे आएगी, इसका सेंटर निकालेंगे इसका, और ये जो सेंटर है वो इस प्लेन का, ये जो प्लेन दिया है ना ये बड़ा वाला है, तो प्लेन पे उठा के रख देना है, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए ना क्या करना है, प्लेन पे रख देना है उठा करके, तो लेमडा की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। चलिए समझ गए ना। हाँ तो लिखिए द इक्वेशन, हम सोल्यूशन देखिए। द इक्वेशन ऑफ स्फीयर which pass through the given circle, which pass through the given circle, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 10y माइनस 4z माइनस 8 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब एक्स कितना हो जाएगा, लेमडा एक्स प्लस वाई वाले 10 प्लस लेमडा इंटू वाई, जेड वाले माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू जेड प्लस कांस्टेंट वाले माइनस 8 माइनस 3 लेमडा इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर माइनस u बाई 2, u क्या है माइनस लेमडा, इसमें माइनस v बाई 2 माइनस w बाई 2 लेमडा z नहीं है, ऐसे है 4 प्लस लेमडा इंटू जेड। ये क्या मिला, ये सेंटर मिला, दिस सेंटर एज ए ग्रेट सर्किल, फॉर ग्रेट सर्किल, फॉर ग्रेट सर्किल, दिस पॉइंट एज दिस पॉइंट लाई ऑन द प्लेन, कौन सा प्लेन, ये वाला प्लेन, गिवन प्लेन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, गिवन प्लेन रख दीजिएगा, माइनस लेमडा बाई 2 माइनस 10 प्लस लेमडा बाई 2 माइनस माइनस 4 प्लस लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 3। ये हो जाएगा माइनस लेमडा माइनस 10 माइनस लेमडा प्लस 4 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 6। ये कितना हो गया, माइनस का 3 लेमडा, ये कितना हो गया 6, इधर जाएगा माइनस का 6, उधर जाएगा 12, लेमडा इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 4, क्या हो गया माइनस 4, यहाँ से माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 लेमडा, और ये इधर जाएगा 16, 16 में 4 चले जाएंगे 12, तो क्लियर हुआ ना, लेमडा इजिकल टू माइनस 4, लेमडा इजिकल टू माइनस 4 यहाँ रख दीजिएगा, एक क्वेश्चन आप स्फीयर आ गया। तो ग्रेट सर्किल के लिए जान गए, ग्रेट सर्किल के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेट सर्किल के लिए ये दिया होगा स्फीयर प्लस ये प्लेन दिया होगा। अब इस प्लेन को हमको यहाँ से यहाँ उठा के लाना है, तो हमने पहला प्लेन प्लस लेमडा इंटू पहला स्फीयर प्लस लेमडा इंटू प्लेन किया, प्लेन करने के बाद ये सेंटर निकाला, सेंटर दोनों के कोइंसाइड करेंगे तो ये सेंटर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो रख दिया हमने, और लेमडा की वैल्यू निकाल ली, लेमडा इज इक्वल टू माइनस 4 यहाँ रख दोगे, आंसर आ जाएगा। बताइए भाई समझ में आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू माइनस 4 कहाँ रखना है, यहाँ पर रखना है, आप रख लोगे ना, आंसर आ जाएगा। एक स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले और लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा, पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा इन 1। क्लियर हो गया, समझ गए सब लोग। ये जो संख्याएं हैं लेमडा की वैल्यू, हो सकता है कभी एक आध मिस्टेक भी हो जाए न्यूमेरिकल्स में वैल्यू निकालने में, गुणा भाग में, तो ये आप लोग समझदार हैं।
तो बताइए भाई, समझ में आ गया ना सबको? चलते हैं आगे, अगला न्यूमेरिकल लिखते हैं। अगला है, मार्कर बदलते हैं। प्रूव दैट द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0, 5y, ये देखो 5y प्लस 6z प्लस 1 इक्वल टू 0। एक ये दिया गया है एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 7z इक्वल टू 0। ये क्या है? लाई, हाँ दो दिए गए। अब ये दिखाना कि लाई ऑन द सेम स्फीयर, लाई ऑन द सेम स्फीयर एंड फाइंड इट्स इक्वेशंस। देखो क्या करेंगे, लाई ऑन द सेम स्फीयर कह रहा, सेम स्फीयर है तो हम लोग पहला इससे जाने वाले स्फीयर, ये सर्किल है, दो सर्किल दिए गए तो दोनों से जाने वाले स्फीयर का समीकरण निकालेंगे। एक में लेमडा मान लेंगे और एक में क्या मान लेंगे, लेमडा डैश मान लो या म्यू मान लो। अब अगर सेम है तो इनके एक्स वाई जेड के गुणांक जो यू वी डब्ल्यू होते हैं वो सेम होने चाहिए, यू वी डब्ल्यू डी, उनको सेम करेंगे। दो समीकरण बनेंगे तो चार बनेंगे, तो कोई दो हल कर लेंगे और बाकी दो अगर संतुष्ट कर जाएं तो लाई ऑन द सेम स्फीयर। अब स्फीयर का समीकरण निकालोगे तो लेमडा की वैल्यू रख दो चाहे लेमडा डैश की वैल्यू रख दो, दोनों से क्या आ जाएगा, स्फीयर का समीकरण आ जाएगा और सेम ही आएगा। आपको सवाल समझ में आ गया? करना क्या है, हम वही करने जा रहे हैं, दोनों से जाने वाले स्फीयर का समीकरण निकाल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, द इक्वेशन ऑफ स्फीयर pass through the given circle, the given circle क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस लेमडा इंटू एंड, पहले इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं फिर दूसरा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 प्लस 5 लेमडा, सॉरी माइनस 2x 3 प्लस 5 लेमडा इंटू वाई 4 प्लस 6 लेमडा इंटू जेड माइनस 5 प्लस लेमडा इंटू 0। क्लियर? एंड दूसरे वाले से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 6 प्लस लेमडा, इसको लेमडा डैश कर दो, x प्लस 2y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, हाँ माइनस 3 और प्लस लेमडा डैश माइनस 4 प्लस 2 लेमडा डैश प्लस 5 माइनस 7 लेमडा डैश प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो, लाई ऑन स्फीयर 1
and 2 lie on same sphere, then, अब ये सारे समीकरण लिखते हैं हम, लिखते हैं ये सेम होंगे, क्या होंगे ये लिखना पड़ेगा। लाई ऑन द सेम स्फीयर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इज द सेम, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड इन द सेम। हम ये लिख नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अब जगह नहीं है, ठीक है, हमको इतने में पूरा करना है। तो क्या करेंगे, इसमें x का गुणांक क्या है -2 इज इक्वल टू -3 प्लस लेमडा डैश कामा, दूसरे पे आओ 3 प्लस 5 लेमडा इज इक्वल टू -4 y z। हाँ क्या हो गया, 3 प्लस 5 लेमडा -4 प्लस 2 लेमडा डैश, फिर जेड वाले में आओ 4 प्लस 6 लेमडा, 4 प्लस 6 लेमडा, इसमें क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 5 माइनस 7 लेमडा डैश। और क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 5 माइनस लेमडा इज इक्वल टू -6। तो ध्यान से देखो, सारे समीकरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं। पहले इससे आपने निकाला तो लेमडा की वैल्यू क्या आई, इधर आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से लेमडा क्या आ जाएगा, इधर आएगा, तो लेमडा डैश की वैल्यू 1 आ गई। लेमडा डैश क्या आया 1, समीकरण 3। ये निकालो 5 लेमडा माइनस 2 लेमडा डैश इज इक्वल टू, ये इधर आया, उधर गया -7। फिर इसमें आओ, इसमें क्या है 6 लेमडा -7 प्लस 7 लेमडा डैश इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा कितना आ जाएगा 1। क्लियर, 6 लेमडा और प्लस 7 लेमडा डैश इज इक्वल टू 1। यहाँ से कितना आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू -1। अब ध्यान से देखो, ये 4 समीकरण है, इन चारों समीकरणों से कोई 2 समीकरण हल कर लो जो आपको अच्छे लगे, और हल करने के बाद बाकी 2 जो वैल्यू निकले वो सेटिस्फाई कर जाए तो सेम स्फीयर है। देखिए जरा चेक करते हैं, पहले से तो सीधे ही मिल गया है, समीकरण हल नहीं करना पड़ा। लेमडा इज इक्वल टू 1, यहाँ से लेमडा डैश इज इक्वल टू 1, यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई -1। ये यहाँ पे रख के देख लो, बीच वालों में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लेमडा की वैल्यू -1 यहाँ रखो और 1 यहाँ रखो, लेमडा डैश की वैल्यू 1 रखो 1, और लेमडा की वैल्यू -1, तो ये 1 आया, सेटिस्फाई है, क्लियर है। इसमें यहाँ पर आप -1 रखो और यहाँ पे 1 रखो, तो -7 आया, सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो क्या हो गया, लाई ऑन सेम स्फीयर। एक बात तो क्लियर हो गई, अब स्फीयर का समीकरण चाहिए, तो चाहे लेमडा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो तो वही आएगा, और चाहे लेमडा डैश की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो भी वही आएगा। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, यही करने जा रहे हैं हम। ले लिया, अब देखिए थोड़ी साफ कर रहे हैं, ले लिया ना, हाँ यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, क्या लिखे दे रहे हैं, द वैल्यू ऑफ लेमडा इज इक्वल टू -1 एंड लेमडा डैश इज इक्वल टू 1 satisfy equation 4 and 5. Therefore the given circle lie on same sphere. The equation of sphere क्या आएगी बताओ, लिख रहे हैं हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर, किसी में रख दो, मान लो आप इसमें रख रहे हो, क्या आएगा x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या है इसमें? इसमें लेमडा डैश, किसमें रख दे, इसमें लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या है? लेमडा इजिकल टू -1 है, तो यहाँ पे रखिए -1, क्या आ जाएगा? -2x। यहाँ पे रखो -1, तो -1 रखो तो कितना आ जाएगा? -2 आई। यहाँ पे रखो -1 -2z, यहाँ पे -1 रखो, कितना आ जाएगा? -6 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 1 रख के देखो, पूरे में 1 रख के देखो, क्या यही आ रहा है? रखो यहाँ पर 1 रखा, क्या आया? -2x। सॉरी यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है? x है, वो याद नहीं रही है, सुधार लीजिएगा x। तो यहाँ पर रखा तो क्या आया? 1 लेमडा डैश 1 रखो, -2 आया। यहाँ पर रखो -1 केवल रखना है, -2 आया है। यहाँ पर 1 रखो, -2 जेड आया, -6 बराबर 0। तो बताइए भाई, सबको समझ में आ गया? हम प्रयास करते हैं कि एक दिन में एक एक्सरसाइज का काम हो जाए, एक तरीके के सवाल का, लेकिन एक तरीके के सवाल अभी हुए नहीं हैं, अभी कुछ बाकी हैं, फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अब बाकी के सवाल देखिए जरा, कितना समय हुआ है? हाँ, समय ठीक ठाक हो गया है। अब बाकी के सवाल हम कल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।